Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Hope you all will be fine. Today we will discuss trends in physical properties of elements. Previous lecture में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का एक ओवरव्यू लेते हुए मैं आपको बताती हूँ कि पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पे ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। आज जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है उनमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और हाइड्रेशन एनर्जी शामिल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होता है? What are metals? Chemically, all the elements which have a tendency to form positive ions by losing electrons are considered metals. Metals are good conductors of heat and electricity. They form basic oxides which give bases when dissolved in water. ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है और वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है। अब ग्रुप्स और पीरियड्स में मेटल्स कैसे वेरी करती हैं? इन अ ग्रुप मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस बिकॉज इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लार्ज साइज। विद इन अ पीरियड मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसी न किसी तरीके से साइज ऑफ एटम पर डिपेंड करती हैं। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकेगा और उतना ही वो मेटेलिक करैक्टर की तरफ जाएगी। अब जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ एटम का साइज इंक्रीज होता है तो मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज होता है, जबकि पीरियड में बाएं से दाएं जानिब एटम का साइज कम होता है तो मेटेलिक करैक्टर भी कम होता है, क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें रिमूव करना मुश्किल होता है। What are non-metals? The elements which gain electrons and form negative ions are called non-metals. ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं उनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। Non-metals are poor conductors of heat and electricity. They form acidic oxides which give acids when dissolved in water. Metals good conductors of heat and electricity होती हैं, जबकि non-metals poor conductors होती हैं। Non-metals का ट्रेंड ग्रुप्स और पीरियड्स में बिल्कुल ही मेटल्स के ऑपोजिट है। इन अ ग्रुप non-metallic character decreases due to large size. Within a period, non-metallic character increases due to decrease in atomic size. ग्रुप में एटम का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है, इसलिए नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो ग्रुप में डिक्रीज होता है। जबकि क्योंकि पीरियड में जो है वो एटम का साइज कम होता है, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ कशिश बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होता है, इसलिए नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो पीरियड्स में इंक्रीज होता है। इसलिए पहले दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर मेटल्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, और उनको अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। Now, what are melting and boiling points? Melting and boiling points tell us about how strong atoms or molecules in them are bound together. Melting और boiling points हमें ये बताते हैं कि किसी भी कंपाउंड में एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। जितने मजबूती से एटम और मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे उतना ही उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। Across the short periods, the melting and boiling points of elements increase with the number of valence electrons up to group 4a and then decrease up to the noble gas.
Melting points of group first A are low because they provide only one electron for bonding. Group second A have slightly higher melting and boiling points because they provide 2 electrons for bonding. अब पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं बॉन्डिंग के लिए, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, जबकि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो फर्स्ट ग्रुप से स्लाइटली हायर होते हैं। ग्रुप 4 तक यही ट्रेंड चलता है। ग्रुप 4 तक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम हो जाते हैं। जैसा कि हम कार्बन की मिसाल लें, कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में पाई जाती है। डायमंड एक जाइंट मॉलिक्यूल है और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही हम ग्रुप 5 से 7 या 8 की तरफ जाते हैं तो उस केस में जो एलिमेंट्स हैं वो छोटे छोटे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। जैसा कि आप नोबल गैसेस की ही मिसाल ले लें, वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप्स। In group 7th A, melting and boiling points increase down the group because larger molecules exert stronger forces due to higher polarizabilities. फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, साथ ही बाइंडिंग फोर्सेस जो है वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाते हैं। जबकि ग्रुप 7 के केस में एलिमेंट्स की पोलराइजेशन बढ़ती है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रुप 7 के केस में इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो कि मेटल्स की एक अहम प्रॉपर्टी है। द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. It is mainly due to the presence of loose electrons present in the outermost shell and their ease of movement in solid lattice. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ ग्रुप्स फर्स्ट ए एंड सेकंड ए इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ा, साथ ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर दूर होते गए, यानी लूज इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ट्रेंड जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट है। मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी which are known as coinage metals have extraordinary high values of इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। फर्स्ट बी ग्रुप में जो एलिमेंट्स शामिल हैं उनमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह शामिल है। आपको पता है कॉपर की जो है वो वायर्स बनाई जाती हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है या कोइंस वगैरह बनाए जाते हैं। कार्बन इज नॉन कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ डायमंड बिकॉज ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड बट इट इज कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। अब कार्बन सेम एलिमेंट है, लेकिन ये डायमंड के केस में नॉन कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें तमाम कार्बन के जो एटम्स हैं वो टेट्राहेड्रली बाउंड होते हैं, जबकि ग्रेफाइट के केस में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट के केस में जो है एटम्स वो लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन्स भी फ्रीली मूव करते हैं। सो ग्रेफाइट के केस में ये कंडक्टर है। नाउ लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? द हीट एब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्व्ड व्हेन 1 mole of gaseous ions dissolve in water to give an infinitely dilute solution is called hydration energy. हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो एक तरह से किसी भी एलिमेंट की डिसॉल्विंग पावर है। हाइड्रेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन आयंस इज -1075 किलो जाउल पर मोल।
Hydration energy highly depends upon charge to size ratio. In a group, charge to size ratio decreases from top to bottom, so hydration energy decreases. In a period, charge to size ratio increases, so hydration energy increases significantly. अब यहाँ पर भी साइज ऑफ एटम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही चार्ज टू साइज रेशियो कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। और ये केस है ग्रुप्स का, टॉप टू बॉटम, चार्ज टू साइज रेशियो कम और इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी भी कम। जबकि पीरियड में चार्ज टू साइज रेशियो बढ़ती है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ती है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी दी हुई है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।